हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। कैसे हैं आप सभी? आज की दोस्तों जो क्लास है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम लोग बात करेंगे साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में, जो आपके IBACIO में होने वाला है। और इसके बाद आपका इंटरव्यू हो जाएगा। जस्ट 10 डेज का ही बेसिकली आपको यहाँ पर टाइम वाला है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। स्पेसिफिकली मेंशन है आपके ईमेल, आपने चेक किया होगा। अब ये होता क्या है, इसको कैसे प्रिपेयर करना है, क्या चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं, ये हम लोग यहाँ पे आज की क्लास में डिस्कस करें। साइकोमेट्रिक टेस्ट है क्या और कितने प्रकार का होता है बेसिकली, राइट? और आपको कैसे इसको बेसिकली समझना है और किस तरह से आप इसके लिए पहले से ही अलर्ट हो जाओगे ताकि आप इजीली इसको क्रैक कर सकें, राइट? तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में, तो आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखना, मिस बिल्कुल भी मत। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप IBACIO टीयर 3 के इंटरव्यू बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसमें आपको मॉक क्वेश्चंस मिल जाते हैं, नोट्स एंड PDF भी मिल जाती है, और इंटरव्यू से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारा आपको कंटेंट भी मिल जाएगा। राइट, यहाँ पे आपको इंटरव्यू टिप्स, करंट और सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज को भी कवर कराया जाता है पूरा का पूरा। डेली मॉक क्वेश्चन आपको दिया जाता है प्रैक्टिस के लिए। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, चाहे वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड हो या अदर रिलेटेड सेक्टर से रिलेटेड हो, राइट। साथ ही साथ 25+ आवर्स की आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिल जाती हैं, जिनको आप एक्सेस कर पाओगे 24/7। आप कभी भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। साथ ही साथ रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको 24/7 रिवीजन के लिए मिल जाते हैं। गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप भी है, और आपको इस बैच को जरूर रोल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा और अलग से कुछ तैयार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीजें आपको एक ही जगह पे एक सीक्वेंस्ड मैनर में मिल जाती है, राइट। तो लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है, इस वजह से आप इस बैच को जरूर रोल करिए, राइट फ्रेंड्स। इसके अलावा आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट कोड आपको यूज करना है SG10। आप जब यूज करोगे आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, राइट फ्रेंड्स। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप डिस्काउंटेड रेट पे जो है इस बैच को इनरोल कर सकते हो, डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हो SG10, राइट फ्रेंड्स। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज साइकोमेट्रिक टेस्ट। अब देखो, साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या होता है, ये आपकी बेसिकली एबिलिटीज को, कॉग्निटिव एबिलिटीज को मेजर करने के लिए एक तरह का टेस्ट होता है, ठीक है? जिसमें आपसे अलग अलग तरह से बेसिकली चीज़ें आपसे टेस्ट की जाएंगी। मतलब कोई जैसे पिक्चर दे दी जाएगी, उसमें आपको स्टोरी लिखनी होगी। कोई वर्ड दे दिया जाएगा, उसको देख के आपके माइंड में क्या आ रहा है, इस तरह की चीज़ें पूछी जाएंगी। मतलब कई तरह की चीजें होंगी इसमें। बेसिकली साइकोमेट्रिक टेस्ट का मेन पर्पस क्या होता है, आपकी कॉग्निटिव स्किल्स को पहचानना, आपका बिहेवियर किस तरह का है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, राइट? मतलब किस सिचुएशन में आप किस तरह का बिहेव करते हो और आप किस तरह से सोचते हो, आपकी क्रिएटिविटी कितनी है, ये चीजें चेक करना ही साइकोमेट्रिक टेस्ट का मेन पर्पस होता है, ठीक है? इसके अंतर्गत बेसिकली आपका पोटेंशियल क्या है, आप कितना सोच सकते हो, कितने आगे तक सोच सकते हो, ठीक है? अब इसके अंतर्गत 5 तरह के टेस्ट होते हैं बेसिकली, ठीक है? IB कौन सा कराएगा ये अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, लेकिन हम लोग पांचों को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए किस तरह से क्या क्या चीजें आपसे पूछी जा सकती, राइट? तो सबसे पहला जो टेस्ट आता है इसको टैट बोलते हैं, ठीक है? थर्मेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, जिसको हम लोग, इसमें क्या होता है, इसमें आपको पिक्चर दी जाती है, ठीक है? मतलब इसमें आपको एक तरह की पिक्चर दी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा कि उसमें क्या हो रहा है, या जो करेक्टर्स होंगे उसमें उसमें उनकी क्या फीलिंग्स हैं या क्या थॉट्स हैं, ठीक है? तो यहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हो ये एक तरह से पिक्चर इंटरप्रिटेशन टेक्निक होती है, टैट जो होती है, ठीक है? इसमें आपको पिक्चर दी जाएगी, उसमें आपको डिस्क्राइब करना होगा उस सीन को, ठीक है? जो भी सीन वहां पे चल रहा होगा उस पिक्चर में, उसको आपको डिस्क्राइब करना होगा, उसको लिखना होगा बेसिकली, ठीक है? उसको डिस्क्राइब करके बताना होगा उसमें क्या चल रहा है, पूरा मीनिंगफुल सेंटेंस के फॉर्म में आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है? तो इसमें कई चीजें होती हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि आप कि जो सीन है उसमें चल क्या रहा है, जो पिक्चर दी जाएगी उसमें चल क्या रहा है, मतलब किस तरह का सीन है वो, राइट? दूसरी चीज आपसे पूछी जा सकती है कि जो कैरेक्टर्स हैं उनकी क्या फीलिंग्स है, क्या थॉट्स हैं, ठीक है? थॉट्स या उनकी फीलिंग्स के बारे में पूछा जा सकता है। उसमें कैरेक्टर्स बेसिकली आपको मिलेंगे, जिसमें जैसे आप लोग इमोजीज वगैरह का यूज करते हैं ना, फीलिंग, अगर हैप्पी है तो हैप्पी वाली इमोजी, सैड है तो सैड वाली, अगर एक्साइटेड है तो एक्साइटेड वाली इमोजी। ऐसे ही आपको यहाँ पे कैरेक्टर्स में समझ में आ जाएगा कि वो किस तरह का बेसिकली जो है फीलिंग या थॉट एक्सप्रेस कर रहा है कैरेक्टर, तो उसको आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है? और साथ ही साथ आपसे आउटकम ऑफ द स्टोरी भी पूछा जा सकता है, मतलब इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है? तो सिंपल सा ये जो टैट है आपका, थीमेटिक एप्रिसिएप्शन टेस्ट, इसमें जस्ट आपको क्या किया जाता है, जस्ट आपको एक पिक्चर दे दी जाएगी, एक इमेज दे दी जाएगी, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है? तो उसमें क्या चल रहा है, उसका सीन क्या है, उसमें किस तरह क्या बेसिकली कैरेक्टर्स हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, उसका आउटकम क्या होगा स्टोरी में, स्टोरी क्या बन रही है,
आपके हिसाब से, आप अपने हिसाब से, क्योंकि हर किसी की साइकोलॉजी अलग अलग होती है, तो आपके हिसाब से क्या सीन है, क्या चीज़ है, वो आपको लिखनी पड़ेगी वहाँ पे, है ना। तो ये थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट यानी टैट में सिंपल सा पिक्चरिलर फॉर्म में जो है ये टेस्ट होता है, राइट। तो पहला हो गया आपका टैट। दूसरा इसी तरह होता है एसआरटी, जिसको सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें आपको डे टू डे सिचुएशन दी जाएंगी कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका कैसा बिहेवियर रहेगा। फॉर एग्जांपल, आप किसी ट्रेन से जा रहे हो, ठीक है, आप किसी ट्रेन से जा रहे हो और रास्ते में आप देखते हो कि कोई कोई जैसे कोई व्यक्ति है, वो किसी एनिमल को, जैसे मान लिया कोई कैमल है, ठीक है, कोई ऊंट है, उसको बहुत ही ज्यादा पीट रहा है या मार रहा है, ठीक है। तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आपका रिएक्शन क्या होगा, मतलब आप उसको डांटोगे जाके, आप उसको मारोगे जाके, या फिर आप ट्रेन में ही बैठे रहोगे, कुछ नहीं करोगे, या फिर आप जो है, जो रिलेटेड कंसर्न डिपार्टमेंट है उससे शिकायत करोगे, एनजीओ वगैरह से शिकायत करोगे। इस तरह के सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में जस्ट आपकी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड सिचुएशंस होंगी, उसको ही आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका क्या बिहेवियर है, राइट। तो सिचुएशन जो है रूटीन लाइफ से रिलेटेड होगी, और कुछ जो पिक्यूलियर और स्ट्रेंज सिचुएशन भी हो सकती है, ठीक है। पिक्यूलियर या स्ट्रेंज सिचुएशन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बेसिकली किस तरह से उसको डील करते हो। अलग अलग तरह की सिचुएशंस बन सकती है, डे टू डे लाइफ से रिलेटेड सिचुएशन होंगी, कुछ स्ट्रेंज सिचुएशन भी होगी। स्ट्रेंज सिचुएशन जैसे फॉर एग्जांपल, आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो, ट्रेवल करते करते आपका लगेज कहीं पे खो गया, अब आपके पास कपड़े नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, अब आप कैसे वापस आओगे, ठीक है, या अपने पर्टिकुलर जगह पे आपको पहुंचना है, वहां कैसे पहुंचोगे। तो अब इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, मतलब आपके पास ना फोन है, ना कुछ कुछ भी नहीं है आपके पास, आपके आप जैसे हो, केवल सिंगल आप हो, आप कपड़ों में अपने, ठीक है, और आपके पास कोई भी सुविधा नहीं है, आपको किसी पर्टिकुलर जगह पे पहुंचना है एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो आप कैसे पहुंचो। तो इस तरह की सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको यहाँ पे जो है दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये एसआरटी में होता है, ठीक है, इसको एसआरटी टेस्ट बोलते हैं। इसमें बेसिकली आपकी, आप कितना क्विक हैं और प्रैक्टिकल हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पर और किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, वो यहाँ पे चेक किया जाता है कि आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कितना क्विकली और प्रैक्टिकल वे में, प्रैग्मेटिक वे में आप उसको टैकल करते हो। तो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट टेस्ट भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, इसमें बस सिंपल सी चीज़ें होती हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, जो नॉर्मल चीज़ें हैं वही सारी चीज़ें होती हैं, जस्ट आपको उसी को अपने हिसाब से इलैबोरेट कर देना होता है, बता देना होता है, लिख के आंसर इसका करना पड़ता है, राइट। नेक्स्ट आता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिसको हम लोग WAT बोलते हैं। WAT में कुछ नहीं होता, इसमें सिंपल से वर्ड्स आपको दिए जाते हैं, कुछ शब्द आपको दिए जाएंगे और 10 से 15 सेकेंड का आपको टाइम दिया जाएगा। उसमें आप उन वर्ड्स को देख के आपके मन में क्या आइडिया आ रहा है वो आपको बताना, वो बेसिकली आपको लिखना होगा एक मीनिंगफुल सेंटेंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई वर्ड दे दिया, वेडिंग दे दिया, तो वेडिंग से आपके मन में क्या ख्याल आ रहा है, अब उस चीज को आपको लिखना है, उसको पूरा सेंटेंस आपको लिखना है। उस 15 सेकेंड के लिए आपको वर्ड दिया जाएगा, उसका सेंटेंस आपको लिख के बताना है कि आपके मन में उस वर्ड को देख के क्या बेसिकली फील आ रहा है, क्या उस फर्स्ट थॉट क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है, ठीक है। आपका SSB और जो वेरियस जो बेसिकली आर्म फोर्सेज में जो एक तरह से साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, उसमें ये सारी चीज़ें जो है, कई कई तरह के टेस्ट उनमें ये सब पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक होता है SDT, जिसको सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट बोलते हैं। इसमें आपको अपने आप को डिस्क्राइब करना होता है, मतलब आपकी अपनी नज़रों में आपकी इमेज कैसी है, आप किस तरह से अपने आप को शो करते हो, मतलब आप अपने आप को पावरफुल सोचते हो या आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट अपने आप को समझते हो। तो अपने आप की आपकी क्वालिटीज़ क्या क्या है, बेसिकली यहाँ पर आपको जस्ट अपनी क्वालिटीज़ के बारे में बोलना पड़ता है, ठीक है, मतलब लिखना पड़ता है, यहाँ सारी चीजें आपको लिख के देनी होती है, लिखनी होती है आपको, क्या जो भी सिचुएशन आएगी उसको हिसाब से आपको लिखना और लिख के आंसर देना पड़ेगा। तो आप अपने बारे में क्या सोचते हो, ठीक है, आप दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, उसको आप कैसे सोचते हो, ये सारी चीजें जो हैं आपको बतानी पड़ेगी लिख के, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेस्ट होता है, इसमें बस इसका मेन पर्पज यही होता है कि आपके अंदर ट्रेट या क्वालिटीज जो है उसको बाहर निकालना, कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो और आप किस तरह के पर्सन हो, ठीक है। तो ये बेसिकली सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है, इसमें जस्ट आप अपने बारे में बताते हो, अपनी फीलिंग्स, अपने क्वालिटीज के बारे में जो है डिस्क्राइब करते हो, राइट। इसके अलावा आता है आपका PPDT, जिसको हम लोग पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट बोलते हैं। इसमें भी आपको स्टोरी लिखनी है होती है, ठीक है, इसमें भी आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है,
एक इमेज दिखाई जाती है और उसके बेसिस पे आपको एक स्टोरी लिखनी होती है। ठीक है, स्टोरी में आपको बेसिकली यही देखना होता है कि जो जो कैरेक्टर्स हैं वो कैसे हैं, उनका मूड कैसा, उनकी एज कैसी है, उसके बेसिस पे एक पूरी स्टोरी आपको बनानी पड़ती है और फिर बाद में उसका डिस्कशन होता है पैनल के बीच। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली जो आपका पीपीडीटी है इसमें आप स्टोरी लिखोगे और उसके बाद एक डिस्कशन होगा। तो यहाँ पे एक तरह से पीपीडीटी में सिंपल सा ये एक तरह से कह सकते हो स्टोरी होती है जिसको आपको लिखना होता है पिक्चर बेस्ड। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारा बहुत कुछ नहीं है चीज़ों को समझने के लिए, और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप पढ़ लो या सीख लो उससे आप इस चीज़ को क्लियर कर लोगे। ये सारी चीज़ें आती हैं आपके अंदर जो पहले से ज्ञान मौजूद है, आपके अंदर जो नॉलेज है, आपकी जो इंटेलिजेंस है, उसके बेसिस पे ही ये सारी चीज़ें आप कर पाओगे। तो इसमें अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपने बारे में सेल्फ एनालिसिस करनी पड़ेगी, आपको इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि आपकी क्वालिटीज़ क्या है, आप किस तरह से दूसरे के ऊपर आपकी सिचुएशन किस सिचुएशन में कैसा डील करते हो, ये सारी चीज़ें ही आपको बेसिकली जो है यहाँ पे करनी पड़े। राइट, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जस्ट आपको क्या करना है, आपको मैं यहाँ पे कुछ टेस्ट भी करा दूंगा, ठीक है, इससे रिलेटेड साइको एनालिटिक टेस्ट, और जो हम लोग का बैच है उसमें मैं आपको अलग से इसको कवर करा दूंगा इस सेक्शन को। ठीक है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कैसे क्या क्या चीज़ें आएंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभी इन पांचों में से अभी ये किसी को भी नहीं पता होता है कि इनमें से क्या पूछा जाएगा। ठीक है, मेरे को भी नहीं पता है कि इनमें से क्या पूछा जाएगा, लेकिन नॉर्मली जो आपका टेस्ट होता है वो उनमें यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, यही 5 तरह के टेस्ट होते हैं जिनको बेसिकली जो है घुमा फिरा के अलग अलग जो एसएसबी हुए हैं या जो अलग अदर आर्म फोर्सेस हैं अपने अलग अलग साइकोएनालिटिक टेस्ट कराती हैं। राइट, तो इनमें से क्या पूछा जाएगा, आईबी क्या पूछेगा, ये एग्जैक्टली किसी को नहीं पता। राइट, तो जस्ट आपको ये सारी चीज़ें एक तरह से थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर लेनी है, आपको समझ में आ जाएगा एक बार कि इनमें होता क्या है, देन आप आसानी से जो है सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन और इस तरह के जो टेस्ट हैं उसको आसानी से क्लियर कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। राइट दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कभी इस तरह के जो टेस्ट है उसको कैसे डील करना है और किस तरह से करना है। ठीक है, बाकी मैं इसकी सीरीज आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो बैच में ही आपको मिलेगा। आप बैच ज्वाइन कर सकते हो, आपका डिस्क्रिप्टिव बैच, और साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पीडीएफ और क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाए। राइट, और साथ ही साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।